ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग अभी तक ब्रह्मा जी का प्रार्थनाएं सुन रहे थे। उससे पहले हमने देखा कृष्ण का अलग अलग लीलाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने बहुत सारा लीला सुना है भगवान का। उनका नाम देते हैं गर्ग मुनि, गर्गाचार्य। और कृष्ण बकासुर को मारते हैं, फिर अघासुर को मारते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी अघासुर को मारने के बाद ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं कि कैसे कोई भगवान को इस भगवान है लेकिन इस प्रकार से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अभी जो भगवान है उनके अभी हम लोग बोल सकते हैं हाँ भगवान का लीला अलौकिक है इस प्रकार से, लेकिन ब्रह्मा खुद बोल रहे मैं तो जानता ही नहीं। तो इस प्रकार से फिर बलराम जी पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद भगवान सभी जो ग्वाल बाल हैं उनके रूप में जो नारायण का जो उनका रूप है उसका दर्शन देते हैं ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी बहुत सारे सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। अभी हम सारे प्रार्थनाओं को चर्चा करेंगे तो बहुत ही हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे विषय बताते हैं उसमें। और उसके बाद भगवान कल हमने चर्चा किया कैसे वो धेनुकासुर का वध करते हैं बलराम जी। और ये प्रलंबासुर को भी बलराम जी मारते हैं। अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान का इस जो भगवान का लीला अलौकिक है, हम लोग इतना आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना सुनते सुनते हमारे अंदर परिवर्तन होता है हृदय के अंदर, और धीरे धीरे हम भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। अभी आज देखेंगे कि किस प्रकार से कालिया का लीला चर्चा करेंगे और प्रलंबासुर का, दोनों लीला चर्चा करेंगे आज थोड़ा समय में। बोलते हैं कि स्वयंभू मनवंतर के समय में एक वेदशीर्ष करके एक मुनि रहते थे। उन्होंने बहुत तीव्र तपस्या किया है विंध्याचल पर्वत के ऊपर। एक दिन बोलते हैं कि अवसीरा करके एक मुनि थे, वे भी आए थे वेदशीर्ष के आश्रम में। वे भी उधर ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन वेदशीर्ष को थोड़ा ईर्ष्या हुआ कि मेरे आश्रम में आके क्यों तपस्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप मेरे आश्रम में आके तपस्या नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूं इधर, आप कहीं और चले जाइए। वो बोलते हैं कि हमारा जो बोलते हैं कि अरे आपका तो धन है, आपका तपस्या आपका धन है, आप ये आश्रम को आपका प्रॉपर्टी क्यों मान रहे हैं। और जो अवसिरा मुनि हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलते हैं ठीक है आप इतने अच्छे मुनि हो। वो बोलते हैं ये लेकिन ये तो महाविष्णु भगवान विष्णु का जगह है, आपका थोड़ी है। सभी जगह तो भगवान का है, नारायण का है, और आप तो इतने अच्छे रुचि हैं। और बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, ये विंध्याचल पर्वत है, भगवान का प्लेस है, ये आपका थोड़ी है। आपको गुस्सा होने का कुछ जरूरत नहीं है। और आप इस प्रकार से ईर्ष्या पकड़ कर रहे हो, ये एक सांप का लक्षण है। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि सांप बन जाइए। अब देखेंगे कि जो भी असुर है उसने जिसको भगवान के द्वारा मुक्ति मिल रहा है, क्योंकि जिस असुर को भगवान कृष्ण स्वयं मारते हैं उनको
सायुज्य मुक्ति मिल जाता है। जो योगी ऋषि मुनि लोग, स्पेशली जो योगी लोग तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं जो चीज को प्राप्त करने के लिए, भगवान किसी का वध करते हैं, उसको आसानी से मिल जाता है। अभी लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, मतलब योग करने वालों को जो भगवान मारने वाले का एक ही डेस्टिनेशन है। फिर भक्तों का क्या, भक्तों का इसलिए भगवान अपने धाम में लेके जाते हैं, ये समझने के लिए कि जो ये असुर लोग को भी मिल जाता है योग करने का। योग करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा धाम जाना है तो आपको मेरा भक्ति करना होगा। भक्ति का इतना महत्व है। बोलते हैं कि इधर बहुत सारे लोगों बोला आपने प्रकार से सांप की तरह व्यवहार किया है और आप सांप बन जाएंगे, आप गरुड़ से बहुत आपको भय होगा। और फिर वेद शीर्ष ऋषि को भी गुस्सा आता है, अरे मैंने छोटा गलती किया, तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि आप एक कौवा बन जाओगे। तो फिर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, दो बड़े लोग झगड़ा कर रहे तो और उससे भी बड़ा व्यक्ति को आना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि असुर लोगों को ऋषि लोग ने श्राप दिया, लेकिन अभी तो ये दोनों झगड़ा तो दोनों ऋषि के बीच में हो रहा है। ठीक है, असुर को श्राप दे दिया तो भगवान बोलेंगे ठीक है बदमाश है कैसे, तो ठीक हो जाएगा, एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है कि दो ऋषि लोग झगड़ा कर रहे हैं, मतलब दोनों भी महान व्यक्ति हैं। तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और दोनों को शांत करते हैं, ठीक है अभी आप इतना झगड़ा मत कीजिए, कभी कभी गलती हो जाता है। और दोनों भी बहुत दुखी थे कि ऐसा श्राप मिल गया, मैं इतना तपस्या करके अभी सांप बनना पड़ेगा, उससे जब मैं भी इतना तपस्या मुझे कौवा बनना पड़ेगा। और भगवान बोलते नहीं, आप दोनों मेरे बहुत अच्छे भक्त हो और आप मेरे दोनों बाहों जैसे हो, दोनों हाथ है। अब ऐसा नहीं बोल सकते ये हाथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं है, नहीं, दोनों भी मेरे लिए प्रिय है। और बोलते हैं कि और आप मतलब ये पहले भी राज ऋषि थे, और बोलते हैं कि इस प्रकार से श्राप हुआ, लेकिन ये तो होने वाला ही है। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि देखो आप सांप बनोगे, लेकिन मेरा जो चरण कमल है ना आपके सर पे गिरेगा, और इसके बाद आपको गरुड़ जी से डरने का जरूरत नहीं होगा। आपको श्राप के हिसाब से आपको डरना पड़ेगा गरुड़ जी से, लेकिन एक समय ऐसा होगा मेरा चरण कमल आपके ऊपर पड़ेगा, तब आपको गरुड़ जी से डरने का जरूरत नहीं होगा। और उसके बाद बोलते हैं कि जो ये बोलते हैं वेद शीर्ष को, और अवसिरा मुनि को बोलते हैं देखो आप कौवा बन गए, लेकिन आपको दिव्य ज्ञान रहेगा आपके पास, और बोलते हैं आपके पास योग सिद्धि, और आपको भूत भविष्य और वर्तमान सारा चीज आप जान सकते हैं, इस प्रकार से आप ज्ञानी रहोगे। तो वो भी बोला ठीक है कौवा तो बन गया, लेकिन कुछ तो साक्षात्कार हो रहा है, ज्ञान है। उसके बाद बोलते हैं ये मुनि पहला जो अवसिरा मुनि पहले बनते हैं, उनको भूषंडा इस नामक भक्त बनते हैं। वो नीला पर्वत के ऊपर रहते थे, भगवान रामचंद्र के भक्त होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि और उनको बहुत अच्छा शास्त्रों का ज्ञान है, वे राम जी को वे रामायण गरुड़ जी को भी सुनाते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि कालिया, उसके बाद ये इसका भूषंडा का जीवन इस प्रकार से कौवा का जीवन हो गया, लेकिन वो गरुड़ जी को भी रामायण सुना रहे क्योंकि राम जी का फ्रेंड, राम जी के भक्त थे वो। कालिया का जन्म और शेषनाग का जन्म चाक्षुष मनवंतर में प्रजापति दक्षा का होता है, क्योंकि दक्षा ने 11 बेटियों का जन्म दिया था, 11 बेटियों को, सॉरी 11 बहुत सारे 60 लड़कियों का जन्म देते हैं, 60 में से 11 लोगों को कश्यप मुनि को शादी में देते हैं, और उसमें एक है कद्रु। वनिता है, उनसे गरुड़ जी पैदा होते हैं, और कद्रु से
60,000 सर्प पैदा होते हैं, उसमें कालिया और शेषनाग भी था। और यही कद्रू बोलते हैं कि रोहिणी के रूप में भी थोड़ा प्रकट होती हैं, और वसुदेव की पत्नी है, इसलिए रोहिणी के द्वारा बलराम जी आते हैं। वो भी सर्पों को अनंत शेषन वो भी आते हैं। और कद्रू ने बहुत सारे हजारों हजारों सर्पों को उन्होंने जन्म दिया था। बोलते हैं कुछ सर्पों को 500 सर है, कुछ को 1000। और कालिया का भी ऐसे ही है। कालिया को वे अर्धशीर्ष ऋषि कालिया बनते हैं और उनको भी 1000 सर है। और सबसे पहला जन्म होता है सांपों में शेषनाग का। और अनंत 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 बलराम जी भी हैं, शेष भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं उनको। और एक बार ऐसा होता है कि कृष्ण अनंत शेष से बात करते हैं। बोलते हैं कृष्ण अनंत शेष को, बोलते आप इतने महान हैं, क्योंकि हमारे जो भूमंडल है, पूरे ग्रह है, उसके नीचे अनंत शेष रहता है, सारे ब्रह्मांडों को उठाता है और एक ग्रह को भी उठाता है, इस प्रकार से। इसलिए बोलते हैं भगवान उनको अनंत बनाते हैं। अनंत मतलब कुछ अंत नहीं है, क्योंकि आप इतने शक्ति, भगवान एक्चुअली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतने शक्तिशाली, आप सारे ग्रहों को आपके सर पे उठाइए, कोई और नहीं उठा सकता। और आनंद शेष बोलते हैं ठीक है, आपका इच्छा है, लेकिन बोलते हैं कि कुछ तो लिमिट रखिए, इतना सारा भी ज्यादा भारी बोझा मत डालिए मेरे सर के ऊपर, ताकि मैं भूमंडल को तो उठा सकूं। कृष्ण बोलते हैं ठीक है, आप आपके 1000 फणों के साथ आप हर समय मेरा गुणगान कीजिए, मेरे गुणों का वर्णन कीजिए। आप जब इस गुणों का वर्णन, भगवान ने बोला देखो आप उठाओ आपके सर के ऊपर। अनशेष बोलते हैं उठाऊंगा, लेकिन कभी तो रिलीफ तो देना चाहिए ना, कभी तो उसका समाप्त होना चाहिए। कभी हर समय ड्यूटी करते रहो, कभी तो छुट्टी भी देना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, छुट्टी दे देंगे आपको। आप क्या करो, मेरा जो गुणों का वर्णन करते रहना, आपके तो 1000 फण हैं, सारे के साथ गुणगान करते रहो मेरा। जब मेरे गुण खत्म हो जाएंगे ना, तब आप भूमंडल को नीचे रख सकते हो, आप उससे छुट्टी ले सकते हो। अनंत शेष बोलते हैं ठीक है, मैं भूमंडल को उठाऊंगा, लेकिन मुझे कौन उठाएगा? बोलते ठीक है, आपको मैं उठाऊंगा एक कछुए के रूप में। कौन सा अवतार है वो? टॉर्टाइस, क्या बोलते हैं, कूर्म अवतार। भगवान बोलते ठीक है, मैं कूर्म के रूप में रहूंगा, आप मेरे ऊपर रहेंगे, फिर आप ब्रह्मांड को उठाएंगे। इस प्रकार से तो अनंत शेष ने इस प्रकार से कृष्ण को, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मैं प्रार्थना किया। और 1,00,000 किलोमीटर योजना, मतलब 800 किलोमीटर माइल पाताल लोक के नीचे जाते हैं और फिर भूमंडल को अपने सर पे उठाते हैं। इस प्रकार से ये आनंद शेष के बारे में हमको डिटेल है गर्ग संहिता से। फिर आनंद शेष बलराम जी के पास जाते हैं। कुछ लोग अतल लोक जाते हैं, कुछ लोग वितल लोक, अतला सुतला, अलग अलग लोकों में जाते हैं। सुतल लोक, महर लोक, रसातल लोक, और सभी लोग पाताल लोक, उसमें बहुत सारे सर्प रहते हैं। और सर्पों के जो ऊपर फर्णों के ऊपर जो मणियां हैं, उससे वो लोग पूरा चमकता है। और कालिया भी था उधर रम्यक द्वीप में, ब्रह्मा जी ने उनको दिया था, बोला देखो आप रम्यक द्वीप में रहो। कालिया भी शेषनाग के साथ उनका भी जन्म हुआ था, अलग 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 जगह रहते थे। अभी कालिया एक बार कैसे होता है कि रम्यक द्वीप में कालिया सबसे बड़ा प्रोमिनेंट, वो चीफ था, उधर का इंचार्ज था, सबको देखभाल कर रहा था। और उसको नागलोक भी बोलते हैं। अभी नागालैंड, सॉरी नागलोक में, नागालैंड बोलते हैं अभी हम लोग, उसको रम्यक द्वीप बोलते हैं। कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभी जो नागालैंड है वो नागों का ही था पहले, रम्यक द्वीप भी बोलते हैं। नागालैंड नागों का लैंड एक गर्ग संहिता में बोलते हैं। पूरा अभी भी सांप है उधर बहुत सारे। तो एक बार ऐसा होता है कि गरुड़ जी हर समय जाके उधर सांप खाते थे।
अभी गरुड़ जी हम बोलेंगे अरे भक्त लोग तो वेजिटेरियन रहना चाहिए, गरुड़ जी कैसे सांपों को खा लेते हैं? लेकिन गरुड़ जी जिस सांप को खाते हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इतने महान वैष्णव जो भगवान के वाहन है उनके द्वारा किसी का हत्या होता है तो उसका तो उद्धार होना ही है इस प्रकार से। और गरुड़ जी कुछ लोगों को खा लेता था, कुछ लोग को ऐसे ही क्योंकि लड़ाई होता है तो मर जाते थे। तो सभी जो नाग है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इतना सारा लोगों को मार रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तो सारे सर्प जाके वासुकी उनको प्रार्थना करते हैं और वासुकी के साथ जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक अरेंजमेंट करते हैं, वो बोलते हैं गरुड़ जी को बोलते हैं ठीक है आप एक काम करो, इतना बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, हर हाफ मून डे मतलब जिस दिन चंद्रमा आधा है उस दिन सारे सर्पों के तरफ से आपको एक भोग चढ़ाया जाएगा, आपको एक सर्प रखा जाएगा एक पेड़ के नीचे, वो एक बलि के रूप में आप जाओ उसको खा लीजिए। अभी सारे छोटे छोटे बड़े सभी सर्पों को मार के आप खाएंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। गरुड़ जी बोला ठीक है, ब्रह्मा जी ने बोला, उन्होंने भी उनके बातों को आदर दिया, बोले ठीक है मैं आपके आज्ञा के अनुसार मैं जिन सर्पों को वो बलि के रूप में रखते हैं उन्हीं को खाऊंगा, सारे सर्पों को मैं टच नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से उनका डील हो जाता है। अभी गरुड़ जी बहुत शांति से उनका बात मान लेते हैं और गरुड़ जी सारे सर्प बोलते हैं गरुड़ जी को आप सारे लोगों को खाने से हम जिंदा तो नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हर महीने एक एक्सेप्ट कर लो। लेकिन क्या हुआ, हाँ वो बोलते हैं आपको हम लोग कुछ और खाने को देंगे, थोड़ा स्वीट्स दे देंगे, थोड़ा शहद देंगे, बहुत सारा चीज देंगे, सांपों को मत। गरुड़ जी बोले एक सांप दे देना बस, तो उससे ज्यादा नहीं चाहिए, सांप तो चाहिए। वो बोलते ठीक है। अभी कालिया ने क्या किया, उस सिचुएशन का फायदा लिया। तो उसके पास भी बहुत सारा ताकत था, बहुत सारा शक्ति था, और उसने क्या किया, गरुड़ जी को क्यों इतना खिलाना, हर महीने मैं ही खा लेता हूँ। तो जब भी वो मतलब गरुड़ जी के लिए भोग लगाते हैं तो कालिया जाके खा लेता था। तो गरुड़ जी को ये पता चला कि कालिया इस प्रकार से मुझे वाले भोग को खा रहा है, बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा इसके साथ तो फिर गरुड़ जी उसको मारने के लिए पहुंचा। कालिया भी कुछ कम नहीं था, वो भी बहुत ही जहरीला और बहुत ही शक्तिशाली था। उसने भी गरुड़ जी के साथ बहुत जम के लड़ाई किया, और उसके बाद जब गरुड़ जी उसको मारने ही वाले थे, क्योंकि गरुड़ जी इतने शक्तिशाली थे, कालिया ने समझा, कालिया ने थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया था फिर वो मारने वाला था तो कालिया अपने आप को बचाते बचाते यमुना के पास आ जाता है, और यमुना में एक कालिया दह वो एरिया में प्रवेश करते हैं। एक्चुअली पहले कालिया ने इतना प्रयास किया, 7 द्वीप घूमता है और 7 कंड 7 समुद्र, कहीं भी जाओ गरुड़ जी आ रहे हैं उसको मार रहे हैं। तो उसने सोचा अरे मैं भूमंडल भूलोक में पूरा कहीं भी जाओ आ रहा है, भूर लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, मार लोग, जन लोग, कहीं भी जाने से गरुड़ जी उधर आ रहे हैं, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो कालिया ने सोचा, फिर अनंत शेष के पास जाता है, बोलता है अनंत शेष को प्रार्थना उनको प्रणाम करके पूछते मुझे कुछ कैसे कैसे तो आप बचा लो, कि ये गरुड़ जी मुझे तो मारने वाले हैं, जिंदा नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने उनके प्रति अपराध किया है। बहुत ही दीनता से प्रार्थना करता है अनंत शेष। तो अनंत शेष उनको अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, क्योंकि वो उनके ही भाई एक तरह से। आप बोलते हैं कि देखो आप इतने शक्तिशाली हो, पूरे ब्रह्मांड को आप आपके सर के ऊपर धारण करते हो, आप अलग अलग लीलाएं करते हैं, इतने शक्तिशाली हैं, आप अनादि पुरुष हैं, और आप सभी से शक्तिशाली से भी शक्तिशाली हो, मेरा रक्षा कीजिए। तो अनंत शेष ने समझा, बोला ठीक है। एक जगह है जिधर गरुड़ जी आते हैं, बोलते हैं कि एक बार सौबरी मुनि अपना तपस्या कर रहे थे 1000 साल का, वे कर रहे थे
यमुना में, वृंदावन में, यमुना के नदी के अंदर। उधर जब उन्होंने और सौबरी मुनि के बारे में बताते हैं। सौबरी मुनि जब कुछ मछलियों को मिलते हुए देखा तो उनके मन के अंदर भी विकार उत्पन्न हुआ। उनको भी इच्छा हुआ कि मुझे भी शादी करना चाहिए। तो वे जाते हैं मानदात राजा के पास। उनके 100 बेटियां थी। अभी मानदात जो राजा हैं वो रघुवंश में, उनके ही वंशज में राम जी का जन्म होता है। भगवान राम अवतरित करते हैं। उस वंश में मानदाता राजा सौबरी मुनि बोलते हैं, देखो मुझे शादी करना है, आपके पास बेटियां मुझे दे दो शादी करने के लिए। कुछ भागवतम बताते 50 बेटियां हैं और गर्ग संहिता में तो 100, दोनों ही बड़ा नंबर है हमारे लिए। 50 करोड़ 100 करोड़। अभी मानदाता ऋषि देखते हैं सौबरी मुनि का, उनका चेहरा इतना सुंदर नहीं, इतना सालों से वो तपस्या कर रहे हैं और वो भी पानी के अंदर, पूरा उनका शरीर पूरा एक तरह से शिथिल हो गया था। अभी मानदात ऋषि को संकोच आगा, मैं नहीं बोलूंगा तो ऋषि तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। तो उन्होंने उसको टालने के लिए क्या बोला, देखिए मेरे पास इतने बेटियां हैं, किसी ने भी आपको स्वीकार कर लिया तो मैं शादी में देने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हो जाते हैं उनके बेटियों को मिलने। तब समझ में आता है सौबरी मुनि को, मुझे इस प्रकार से देखेंगे तो मुझे कोई शादी नहीं करेगा। तुरंत अपने आप को इतना सुंदर एक राजकुमार बनाते हैं, क्योंकि उनके पास योग सिद्धि है। इतना साल तपस्या किया तो सिद्धि तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फिर जब राजा के बेटियां देखते हैं, सारे लोग बोलते हैं मुझे ये व्यक्ति से शादी करना ही है। सारे लोग शादी कर देते हैं। उसके बाद मानदाता इतने, सौबरी मुनि सिर्फ अपने आप को सुंदर नहीं बनाते, उनका ऐश्वर्य को भी इतना बढ़ा देते हैं। इतने सारे धन दौलत सब कुछ उनके पास आ जाता है। तो जो मानदाता थी वो अपने ऐश्वर्य को देख के, उनके ऐश्वर्य को देते वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अरे सौबरी मुनि ने इतना ऐश्वर्य खड़ा कर दिया, मैं सोचता हूँ मैं ही धनवान हूँ। इसलिए योगी जो तपस्या करते हैं उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। चाहिए तो उनको पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनको उससे भी पावरफुल चाहिए। और गरुड़ जी को एक बार क्या हुआ, कालिया गरुड़ जी उस नदी में जाते हैं मछलियों को भी खाने के लिए। तो सौबरी मुनि गरुड़ जी को बोला, देखो आप इस प्रकार से मछलियां खा रहे हैं, ये बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इधर, आप मत आइए। हालांकि गरुड़ जी को सुनने का जरूरत नहीं था सौबरी मुनि का बात, लेकिन क्योंकि वो भगवान के ही वाहन है, कोई उनको उपदेश देने के लायक नहीं है। फिर भी उन्होंने सोचा ठीक है ऋषि बोल रहे हैं, मैं उनका बात मान लेता हूँ। वैसे तो अल्लाह तो भक्त भी नहीं, योगी है। गरुड़ जी कोई और महान भक्त बोलते तुरंत सुन लेते, योगी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है आगे से नहीं कहूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जाते जाते उन्होंने एक मछलियों का राजा को पकड़ के लेके चले गए। बोला एक ले लेता हूँ लास्ट टाइम। उससे भी सौबरी मुनि ने देखा, उनको बहुत गुस्सा हुआ कि अरे मैंने बोला नहीं लेने के लिए, और गरुड़ से एक तो लेके जाता हूँ लास्ट में। तो फिर बाकी जो मछलियां हैं वो थोड़ा दुखी हो गए थे। सौबरी मुनि ने उसको देखा, बोला अरे आप इस प्रकार से गरुड़ जी के ऊपर गुस्सा होते हैं और श्राप देते हैं कि अभी आगे से आप इधर आएंगे तो आप मर जाएंगे। इस प्रकार से उनको श्राप देते हैं। उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था, क्योंकि महान भक्त हैं, भगवान के वाहन हैं, और गरुड़ जी किसी को भी खाते हैं तो उसका उद्धार ही होता है। अरे आपको मछली का शरीर है, उसके बाद आपको पेड़ का शरीर मिलेगा, उसके बाद जाके आपको कीड़ मकोड़ों का शरीर मिलेगा, पंछियों का शरीर मिलेगा, फिर जाके जानवरों का शरीर मिला, फिर जाके मनुष्य का शरीर मिलता है। उसके बाद आप मनुष्य का शरीर में मिलने के बाद आप जब तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तब जाके आपको मुक्ति मिल सकता है। लेकिन गरुड़ जी मछली के शरीर से उनको उद्धार कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको मुक्ति मिल रहा है। सांप के शरीर से उनको उद्धार मिल रहा है। तो ऐसा तो इस प्रकार से देखेंगे तो गरुड़ जी उनके लिए बहुत सहायक हैं। लेकिन फिर भी भौतिक आसक्ति, भौतिक बंधनों के कारण समझ नहीं पाते। सौबरी मुनि उनको श्राप देते हैं कि आप कभी आ नहीं सकते इधर। हालांकि वो गरुड़ जी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, गरुड़ जी आएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है
अभी इतने महान ऋषि बोल रहे हैं तो उनका भी बात को रखना चाहिए। और बोलते हैं कि इस अपराध की वजह से सौबरी मुनि के अंदर, मन के अंदर भी इच्छा हुआ कि मुझे भोगना चाहिए भौतिक संसार। वैष्णव के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। उनके प्रति किसी ने अपराध किया तो उनके लिए कुछ कुछ चांस नहीं है भक्ति में प्रगति करने का। भगवान उनसे बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी निंदा नहीं करना चाहिए, कभी उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। महान भक्त हैं, छोटे बड़े कोई भी भक्त हो, भक्त भक्ति होता है। हमारे लिए बहुत ही उनके लिए बहुत आदर होना चाहिए। और इस प्रकार से अभी कालिया सौबरी मुनि इतने बड़े योगी होने के बावजूद भी उनको इस प्रकार से उनको बहुत ही फिर से ऐसा भौतिक जीवन जीना पड़ा। अभी देखिए, एक नहीं दो नहीं 50 रानियों के साथ वो शादी में है। मतलब इतने भोग विलास में चले गए। अलग कहाँ से महान योगी के रूप से एक ऐसे आसक्त गृहस्थ बन गए। तो ये तो उनका पतन हुआ ही, क्योंकि उन्होंने वैष्णव का अपराध किया। देखिए, कोई भी भगवान का नाम और भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है, उनको भगवान का श्रद्धा मतलब कोई भी ऐसे ही गणपति बप्पा मोरया, दुर्गा और लक्ष्मी, ये नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का भक्त, कृष्ण, नरसिम्हा, राम, उनका भक्त भी। लेकिन वो भक्त भी कैसे होना चाहिए? निष्ठ, अच्छा, उनका श्रद्धा शुद्ध होना चाहिए। अभी ऐसा तो किसी के प्रति हमको किसी प्रकार का द्वेष और निंदात्मक हमारे अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन भक्तों के प्रति और भी हमको सतर्क होना चाहिए, स्पेशली जो भक्त कृष्ण के भक्त हैं। ऐसा एक नॉर्मल एक मनुष्य के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में हमको तो अच्छे से लोगों के साथ रहना है, लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनके साथ खासकर हमको बहुत ही सतर्क होना चाहिए कि हम कभी उनका निंदा नहीं करें, उनके अंदर दोष ढूंढे, उनके प्रति कुछ अपराध करें, कभी नहीं करना चाहिए। हमारे टेंडेंसी रहता है, लेकिन बहुत संभाल के रहना चाहिए। उसके बाद कालिया उधर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता चला अंधशेष के द्वारा कि गरुड़ जी उधर नहीं आते। अभी कृष्ण जाते हैं अपना लीला करते हुए, बच्चों के साथ खेलते खेलते। तो सुबह उठते हैं तो भगवान का यही काम रहता है, अपने मित्रों के साथ घूमो। बोलते हैं कि कभी कभी बलराम जी के साथ जाते हैं और कभी कभी अकेले भी जाते हैं यमुना के तट पे, कभी ऐसे घूमने के लिए। गर्ग समेत बोलते हैं जिस दिन कालिया का लीला हुआ था उस दिन बलराम जी एब्सेंट थे, उस दिन आए नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं बलराम जी वाज एब्सेंट। और धूप का समय आ गया था, धूप काल चल रहा था, और खेती में ऐसे ही गायों बछड़ों को चराते चराते उस समय कृष्ण गाय चराते, उनका एज बढ़ गया था। पहले बछड़ों को चराते हैं, फिर गाय को चराते हैं। थोड़ा एज बढ़ने के बाद गोपाष्टमी से उनका ये शुरू होता है, कार्तिक मास में आता है वो भी। अभी कालिया ने क्या किया, ऐसे यमुना नदी जा रहा है तो उसमें से थोड़ा पानी साइड में ऐसा आता है एक बहुत बड़ा तालाब के रूप में। हालांकि वो भी यमुना का भाग है, लेकिन यमुना से थोड़ा अलग से ऐसा पानी इकट्ठा हुआ है, उधर कालिया रहता था। और इतना जहरीला बना दिया उधर का जो पूरा पानी को, कोई भी उसमें जानवर है वो मर जाता था। इतना उधर से जहरीला धुआं निकलता था, और पूरा, और कुछ भी पंछी उसके ऊपर से गुजरता है, उस धुआं क्या जहरीला हवा से वो पंछी भी मर के पानी के अंदर गिर जाता था। तो इतना भयानक बना के रखा है कालिया ने उस जगह का, यमुना का। अभी बोलते हैं कि जब ग्वाल बाल और गाय जाते हैं और यमुना का पानी तो हर रोज पी रहे थे, लेकिन गलती से उस जगह जाके पी लेते हैं जिधर खा लिया था। तो तुरंत सारे ग्वाल और जो गाय हैं अपने शरीर मतलब मर जाते हैं। कृष्ण जो
सारे जीवों के जीव हैं, सिर्फ अपना एक दया से उन्होंने सारे ग्वाल और बछड़ों को देखते ही सारे जिंदा हो जाते हैं, और फिर अपने आप को देखते हैं, अरे हम तो मर गए थे, उनको भी लगा हम मर के जिंदा हो रहे हैं, और फिर उनको समझ में आया कि हमने इसका पानी पिया था इसलिए हमको हुआ, और कृष्ण ने हमको बचाया, इस प्रकार से। और बोलते हैं कृष्ण को बोलते हैं योगेश्वर, सारे जो दिव्य शक्तियां हैं उनके मालिक हैं। तो कृष्ण ने सोचा ठीक है, अभी तो कालिया को थोड़ा सबक सिखाना ही है, अभी तक कालिया इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और इस प्रकार से जहरीला पदार्थ से कालिया सभी को तकलीफ दे रहा है। कृष्ण ने सोचा मुझे इसको सबक सिखाना है। तो कृष्ण तुरंत नजदीक के कदम के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। बोलते हैं अरे आजू बाजू के पेड़ भी उधर सारे सूख गए थे क्योंकि जहर की वजह से। अब बोलेंगे ये पेड़ कैसे जिंदा था? तो दो कारण बताते हैं। एक बताते हैं कि गरुड़ जी को पता था पहले से ही कि कृष्ण इसके ऊपर चढ़ के कालिया को सबक सिखाने वाले, तो उसने, गरुड़ जी ने उस पेड़ के ऊपर एक अमृत, एक बिंदु छोड़ दिया था, तो अमृत की वजह से वो पेड़ जिंदा है। और कुछ बोलते हैं कि वो पेड़ भी एक्चुअली, वो पेड़ भी मर गया था, लेकिन कृष्ण उसके ऊपर चढ़ने के बाद तुरंत तो हरा भरा हो गया। हम लोग वृंदावन का परिक्रमा करते हैं तो हमको कालिया दह, बहुत सारे इस्कॉन से जब शुरू करते हैं तो हम कालिया से शुरू करते हैं क्योंकि उधर फर्स्ट आता है। तो कालिया दह अभी बहुत सुंदर पेड़, कुछ लोगों ने देखा होगा कालिया दह। और कृष्ण उसके बाद उस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और तुरंत अपने बेल्ट को टाइट करते हैं। अभी कोई रेसलर होगा तो क्या करता है, बेल्ट को टाइट करता है युद्ध करने से पहले। तो कृष्ण अपने बेल्ट को टाइट करते हैं, बाजुओं को ऐसा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा स्पिरिट चाहिए होता है इसलिए वो साउंड करते हैं ताकि उनको भी थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। बोलते हैं कृष्ण तुरंत उसके अंदर कूदते हैं। इतना जोर से, मतलब बोलते हैं कि पूरा पानी जो उसका बैंक से पूरा पानी बाहर आ जाता है, इतना कृष्ण उसके ऊपर कूदने से ना। उसके बाद कृष्ण उधर से जोर जोर से तैरने लगे और पानी को इधर उधर मारने लगे। बोलते हैं कि तब जो कालिया के जो पत्नियां हैं वो देखते हैं कृष्ण को, उनको लगा कोई तो ऐसा एक ब्लू कलर का कुछ अच्छा सुंदर सा पत्थर गिर गया हो, एक ऐसा रत्न जैसा ब्लू कलर में कोई डायमंड हो, तो एमराल्ड हो ब्लू कलर का, वो पानी में गिरा, उनको लगा कृष्ण इतने सुंदर थे। फिर नजदीक में आके देखने के बाद वो देखा एक छोटा बच्चा है। बोलता है अरे आप कैसे आ गए इधर, जाओ जाओ इधर से चले जाओ जल्दी, क्योंकि इधर कालिया है, बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक है। कृष्ण बोले नहीं 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 नहीं। बोलते अरे बच्चा आपको पता नहीं ये कालिया है, वैसे ही खा लेगा, तुमको कुछ खिलौना चाहिए तो हम दे देंगे, आप खिलौना लेके चले जाना, इधर मत रुकना, क्योंकि ये बहुत ही भयानक प्लेस है। और कृष्ण बोलते नहीं मैं तो आया ही, तुमको पता नहीं कौन है इधर, कालिया है। कृष्ण बोले अरे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बेट लगा के आया, मैं कालिया को मार के आऊंगा। नागपंचमी में तुमको पता है क्या कौन कालिया है, किसके साथ बेट लगा है? कृष्ण ने मैं तो अपने फ्रेंड्स को बोल के आया कि इसको मार के ही आऊंगा, मुझे मारना ही है। इतना साउंड सुन के कालिया को भी समझ में आया कि कोई मुझे तो ललकार रहा है, इतना साउंड इस पानी में किसी ने किया, मतलब वो चेतावनी दे रहा है मुझे। बोला ठीक है। कालिया उधर प्रकट होता है, कालिया भी उसको देख के वो भी हैरान हो जाता है, और नाग पत्नियां तो कृष्ण का सुंदरता तो के वो भी मोहित हो जाता है, इतना सुंदर लड़का है, इतना सुंदर बच्चा है, क्यों इधर आ गया, फंस गया। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, लड़ाई करना ही है मुझे। फिर कालिया, पहले कालिया देखता है, कालिया भी सोचता है इतना सुंदर इतना कोमल, कृष्ण सुंदर ही नहीं है वो बहुत कोमल भी है, ऐसा कोई जोर से उनको टच करता है पूरा लाल लाल हो जाता है उनका हाथ।
तो गोपियां भी कृष्ण को टच करते समय बहुत संभाल के टच करते, उनको लगता है कृष्ण कहीं उनका हाथ पैर लाल ना हो जाए। और उनके जो चरण कमल है वो कमल की तरह है, इतने सॉफ्ट मुलायम। उनके वक्षस्थल में इधर व्हाइट हेयर होता है कृष्ण का, उसको श्रीवत्स चिह्न बोलते हैं, और कौस्तुभ मणि रहता है। और कृष्ण हर समय बहुत बार पीताम्बरी ही पहनते हैं और इतना सुंदर मुस्कान देते हैं। कालिया कृष्ण का इसका सुंदरता देख के वो पहले लग रहा है तो ये कैसे आ गया, लेकिन बहुत ही ईर्ष्यालु है, द्वेषी है। इतना सुंदर बच्चों को देखने के बाद भी उसके अंदर वो गुस्सा अभी भी था, क्योंकि वो ईर्ष्या गुस्सा सर्प में अंदर ही रहता है। और फिर उसने कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। उसके बड़े 100 फण थे और छोटे छोटे मिला के 1000 फण थे। तो कृष्ण को पूरा लपेटने का प्रयास किया। तो फिर वो पानी से बाहर निकला कृष्ण को इस प्रकार से पकड़ के। उसको देखने के बाद जो उधर ग्वाल बाल हैं और गाय हैं वो बहुत ही दुखी हो गए कि कालिया ने कृष्ण को इस प्रकार से पकड़ लिया। अभी जब कृष्ण को इस प्रकार से पकड़ते हैं तो क्योंकि वो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए और बहुत ही डर लग रहा था। और गाय और बछड़े वो भी जोर जोर से रोने लगे और उनके अंदर भी बहुत सारा दुख था, क्योंकि गाय भी बछड़े भी जो भी वृंदावन में है, पंक्षी पंछी सब कुछ कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ कालिया था रॉन्ग मेंबर था इतना कॉर्पोरेशन में कोई गड़बड़ लोग रहते हैं पूरे उस माहौल को खराब करने वाले, तो कालिया भी उसी प्रकार से था, सब कुछ गड़बड़ करने वाला। तो और बोलते हैं कि और कुछ तो रो नहीं पा रहे थे भय के वजह से, और अपने आंखों को भी वो पलक नहीं झपक रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ऐसे मतलब स्तंभ हो गए डर के वजह से। ये चीज इधर हो रहा है तो फिर पृथ्वी कांपने लगा और आकाश से उल्लू गिरने लगे और सारे जो पुरुष है उनके दाहिने तरफ मतलब क्या बोलते तड़पड़ाने लगा, स्त्री को दाएं तरफ, पुरुष को बाएं तरफ, इस प्रकार से। इस भारी चिन्ह को देख के तुरंत सारे ब्रजवासियों को डर लगा। क्या डर लगता है उनको? कुछ भी हुआ उनको लगता है कि कृष्ण को कुछ हुआ होगा। ब्रजवासी को पहला डर कृष्ण के ऊपर, कृष्ण क्योंकि इतना प्रेम करते हैं तो जिधर हम प्रेम होता है उसी व्यक्ति के बारे में हमको चिंता भी ज्यादा रहती है। तो उन लग रहा है ये क्यों आ रहा है, शायद कृष्ण को कुछ हुआ होगा, कृष्ण को कुछ। सारे लोग नंद बाबा जी के घर आ जाते हैं, यशोदा माई के घर, कि पूछने के लिए क्यों ऐसा हो रहा है, कृष्ण को कुछ हुआ क्या। फिर बोलते हैं ठीक है हम लोग जाना चाहिए। कृष्ण तो गाय को चराने के लिए चले गए और बलराम जी इधर ही रह गए। फिर सारे लोगों को डर लगा, बोले ठीक है अभी जाके देखना पड़ेगा। तो कृष्ण के होते प्रेम से कृष्ण का चरण चिन्ह हमने पहले भी चर्चा किया। ऐसा होता है कि वृंदावन में कहीं भी जाओ कृष्ण का चरण चिन्ह एज इट इज रहता है। सारे गाय उधर, सारे पशुओं को, सारे मनुष्यों को पता है ये कृष्ण का चिन्ह है, कोई भी उसके ऊपर पैर नहीं रखता। सारे लोग उसको छोड़ के आजू बाजू में रहता है लेकिन उसके ऊपर नहीं रहता। इसलिए कृष्ण का चरण चिन्ह देख के सारे ब्रजवासी पता चल जाता है कि कृष्ण यमुना की तरफ गए, और वो भी कालियादह उस तरफ। वो सभी को डर लगने लगा, अरे कृष्ण को कुछ तो हुआ होगा आज का दिन में। फिर इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते वो कृष्ण के पास आते हैं यमुना के तट पर। और बलराम जी सब कुछ तो जानते हैं, और अभी क्या दृश्य को देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि कालिया ने कृष्ण को अपने फणों में बांध के रखा है। ये चीज देखने के बाद अभी सोच सकते हैं ब्रजवासी जिनके पास इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, बोलते हैं बलराम जी सोचा अरे वो पूरे सारे चीजों को जानते हैं और कृष्ण को भी जानते हैं, उनको तो कुछ चिंता नहीं है। उन्होंने सोचा अरे ये तो भगवान इसके साथ इतना मजा ले रहे हैं, मैं भी अनंत शेष के रूप में, मेरे साथ तो कभी खेला ही नहीं भगवान ने इस प्रकार से, ये इतना बड़ा दुष्ट असुर है,
लेकिन इसके साथ तो भगवान का अच्छा लीला चल रहा है। और सारे ब्रजवासी बहुत डिस्टर्ब हो गए और ढूंढते ढूंढते इस प्रकार से यमुना के पास आते हैं। और कृष्ण का इस रूप में देख के यशोदा माई तो तुरंत बेहोश आ जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर जब उठ जाती हैं तो भागने का प्रयास करती है पानी के अंदर। फिर गोपियां उनको पकड़ के बिठाती हैं। फिर उसको उनको कृष्ण का लीला सुना सुना के उनको जगाने का प्रयास करती हैं। यशोदा माई उठती है, बेहोश हो जाती है, रोती है, क्योंकि कृष्ण के प्रति इतना अभी यशोदा माई का पावर भी समझना चाहिए हमको। साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी कभी कभी बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है। कभी बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं ना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप सोच लीजिए, तो किसी के पास इतने एक्टिव बच्चे हैं, कभी कभी कुछ माता पिता मुझे बोलते हैं, प्रभु जी इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इतने एक्टिव हैं। अरे कृष्ण कितने एक्टिव रहेंगे, वो तो परम ब्रह्म है, स्वयं साक्षात परम ब्रह्म लिंगम। वो नंद बाबा के घर में उनका जन्म हुआ है। अभी यशोदा माई को कृष्ण को संभालना मतलब उनका कैपेसिटी सोचिए कितना पावरफुल रहेंगे यशोदा माई। कृष्ण जैसे परब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड के अ, जो मालिक हैं, उनको संभालना मतलब आप भी उनसे ही इक्वल या उनसे ऊपर होना चाहिए आपका पावर भी। तो यशोदा माई इस इतना भाव के साथ, इतना तीव्रता से साथ कृष्ण का सेवा कर पाते हैं, कोई मैच नहीं। अभी कृष्ण का कुछ हुआ तो यशोदा माई को बहुत दुख लगा, तुरंत बेहोश हो जाती हैं। और नंद बाबा भी प्रयास करते हैं पानी के अंदर जाने के लिए, लेकिन बलराम जी उनको रोकते हैं। और यशोदा माई को लगा कि ऐसे उनका बेटा मर ही गया, किसी गाय का बछड़ा मर जाता है किस प्रकार से दुखी होते हैं, इस प्रकार से। और बलराम जी, नंद बाबा जाना चाहते हैं तो बलराम जी उनको रोकते हैं। और 2 घंटा तक कृष्ण इसी प्रकार से रहते हैं, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों को उनके प्रति प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है ऐसा, तो भक्त कृष्ण के बारे में और तीव्रता से उनके बारे में सोचते हैं और उनका प्रेम बढ़ जाता है। ये भगवान भक्तों को कुछ दुख देने का एक कारण है। वो उनको चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि हम और उनके ऊपर आधारित हो जाओ और उनके प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ाए। इसलिए भगवान भी हमारे जीवन में ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है। लेकिन किसी को बहुत तीव्रता से उनके जीवन में कष्ट होता है, तो तुरंत उनको और कोई चारा नहीं है, नहीं भगवान ही चाहिए, और कोई मुझे नहीं बचा सकता, और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इस चीज को समझते हैं। लेकिन जितना हमारा, और धीरे धीरे भगवान हमको और गंभीरता से सिचुएशन को समझने के लिए मदद करते हैं। इसलिए अभी इधर 2 घंटा भगवान ने इधर 2 घंटा भगवान ने इस प्रकार से कालिया के फणों के अंदर फंसे थे। जब उनको लगा कि और ज्यादा करूंगा तो हमारे जो ब्रजवासी है उनका तो फिर से जान चला जाएगा, इतना दुख देख के मेरे अंदर, हालांकि मुझे तो कुछ दुख नहीं हो रहा, लेकिन उनके लिए भगवान उसको रोक देते हैं। और फिर क्या करते हैं कृष्ण, उसके लिए क्या करते हैं, पहले अपने शरीर का बहुत विस्तार करते हैं। और जब कालिया ने क्या किया कि उसने थोड़ा लूज किया था, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, और इतना बहुत बड़ा बड़ा कर रहे थे और कालिया को तकलीफ हो रहा था, तो लूज कर रहा है, तो तुरंत कृष्ण एक बार थोड़ा छोटे हो जाते हैं और फिसल के बाहर आ जाते हैं। और कालिया ने सोचा अब इसको तो ज्यादा देर पकड़ नहीं सकते, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, काली का पूंछ पकड़ा और ऐसा घुमाते घुमाते उसने 200 यार्ड, 200 गज से ज्यादा यार्ड उसने पानी में फेंक दिया। और कालिया ने समझ गया और वो अपने फणों को बाहर निकाल के उससे अपने ऐसा साइड से चाटते हैं ना, उस प्रकार से चाटने लगा। बोला देखो बच्चा, अभी तो आ गया तुमने मुझे इतना अपराध कर दिया मेरे प्रति, तुमको भी दिखाता हूं मैं कौन हूं। इस प्रकार से कालिया सोच रहा था। और कृष्ण ने भी सोचा ठीक है। फिर कालिया ने कृष्ण का दाएं हाथ पकड़ा, लेकिन कृष्ण ने बाएं हाथ पकड़ा था कालिया ने, तो कृष्ण अब दाएं हाथ से उसको एक तमाचा मारते हैं। और
ऐसा फेंक देते हैं। इस बार तो 100 गज, इस बार 100 गज फेंकते हैं ऐसा, जिस प्रकार से गरुड़ जी फेंकता था तो कालिया को याद आया होगा, अरे उसके मालिक गरुड़ जी ने भी इतना ही पीटा है मुझे, और फिर से उसका पूंछ पकड़ के फिर से फेंक देते हैं। इस प्रकार से कालिया का बहुत मारते हैं उसको, क्योंकि बोलते हैं कृष्ण का जो एक मुक्का है, तीनों जगत को लेके किसी ने एक हथौड़ा जैसे मारा, इतना तीनों जगत का जो पूरा ताकत है उसको लेके हथौड़ा मारा, तो कितना दर्द है। कृष्णा का एक मुक्का भी उसी प्रकार से इतना जोर से लगता है, और ऐसा बजता है, उसका आवाज 7th नोट में बजता है, सारे गामा। इसको 3rd 4th 3 हायर में गा सकते हैं, फिर चौथा में गा सकते हैं, फिर 5वां 6वां। तो इस प्रकार से इतना जोर से मारा, बोलते हैं कि उसका गाना और कालिया इतना बड़ा मुक्का, वो बेहोश ही हो गया था। कृष्ण फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर अपना बांसुरी बजाते हैं 7th नोट में। 5th नोट में सारे लोगों का मन कृष्ण भर जाता है, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। कृष्ण का बांसुरी सुनने को मिला, वो भी 5th नोट में, 6th 7th। तो कृष्णा अपना कालिया को नीचे करके वो थोड़ा बेहोश जाता है, उसके ऊपर चढ़ते हैं, अपना बांसुरी लेके उसको बजाने का प्रयास करते हैं, और सिर्फ बजाते नहीं, नाचते भी हैं। ये बहुत बड़ा जॉब है, बजाना और नाचना साथ ही साथ। इतना सुंदर ऑर्केस्ट्रा है, सोच ही नहीं सकता। कृष्ण मतलब कृष्ण जो करते हैं परफेक्ट ही रहता है हर समय, उसमें कुछ भी संकोच नहीं होना चाहिए। कृष्ण परफेक्ट में परफेक्ट है। अभी कृष्ण ने नाचना शुरू किया तो बोलते हैं शिव जी भी थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, अरे मैं तो कभी इस प्रकार से डांस नहीं कर पाता। और कालिया को बहुत गुस्सा है, ये क्या कर रहा है, मेरे ऊपर डांस कर रहा है। मतलब उसका तो इतना बेइज्जती हुआ है कालिया को, कि इतना साल में इतना गर्वित था और इतना अच्छा था, अभी छोटा बच्चा आके सर के ऊपर नाच रहा है। बोलते हैं ना, आप सर के ऊपर नाच रहे हो शायद ये कालिया से ही आया होगा, कालिया के सर के ऊपर कृष्ण नाच रहे थे। और अभी देखिए, इसलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखना है जीवन में, कि कभी भी हमको अहंकारी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमें अहंकार है, मैं किसी से बेहतर हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, इनसे अच्छा हूँ, इनसे, ऐसा जब सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उनके सामने हमारा बेइज्जती होगा, हमारा अपमान होगा, और इतना दुख लगेगा, इसके सामने क्यों आना चाहिए। कृष्ण हमको अपने घुटनों में गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो व्यक्ति अहंकारी है। इतना भी हम लोग विनम्र है, नॉर्मल है, हम किसी से थोड़ा गर्वित नहीं होंगे। आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई केले का छिलका है उसके ऊपर गिर के, उसके ऊपर पैर लग के हम गिर गए, अभी हम लोग अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे, तो हमको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उठ के चले जाएंगे, अरे क्या गिर गया। जब हमारा अहंकार ज्यादा होता है तो इतना टेस्ट पहुंचता है कि मेरा इतना बड़ी बड़ी पब्लिक में मेरी बेइज्जती हो गई, और एक हफ्ते तक दुखी रहेगा, कोई 1 महीने तक दुखी रहेगा, अरे मैं ऐसा गिर गया, बस स्टैंड में गिर गया, लोगों के सामने गिर गया। ये क्यों दुख लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं मैं सारे लोगों से बेहतर हूँ, मैं थोड़ा बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ। इस प्रकार से हमारा जो मेंटालिटी है हमको दुखी कर देता है। हम लोग कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं हूँ, हमको ये शरीर दिया, हालांकि हम शरीर भी नहीं है, और जो डिजिग्नेशन जिससे जो हम चीज प्राप्त करते हैं वो भी हम नहीं है, लेकिन हमारा गलतफहमी है कि हम सोचने लगते हैं कि हम ये हैं, और उसके हिसाब से काम करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? कुछ नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। उनको सर्प क्यों पैदा हुआ था? जो अभी आप बताए ना कि वो 50 सर्प उनको 500 की 1000 हुआ था। हाँ, कद्रु को 60,000 सर्प का जन्म होता है, कद्रु। आखिर में क्यों उनको सर्प पैदा हुआ?
अरे वो कोई कारण तपस्या करती हैं कि मुझे बहुत शक्तिशाली 60,000 बच्चे चाहिए, सांप ही चाहिए, उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उनका टेस्ट उस प्रकार से है। अच्छा। उन्होंने तपस्या की कि मुझे इतने शक्तिशाली बच्चे पैदा हो, 60,000, और इतने शक्तिशाली हो, और पूरे ब्रह्मांड में वो फैल जाते हैं। उसके बाद जब जन्मेजय परीक्षित महाराज को का ये तक्षक मारता है, वो भी सांप था, वो मारने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर वो यज्ञ करके सारे सर्पों का जो संतति है उसको कम कर देता है। ये आप लोग बहुत ज्यादा फैल गए हो, अभी हरे थोड़ा कृष्ण आप कम। प्रभु जी, उसी में तो सारे सर्प को बुलाया जाता है। हाँ हाँ, उसी में बुलाया जाता है, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सर्प का जीवन भी जीना, योनि भी रहना जरूरी है। तो फिर कश्यप मुनि, बड़े ऋषि मुनि बोलते हैं जमने को कि आप इस प्रकार से यज्ञ मत कीजिए, अभी और जितना उसी आपने से मारा। जो बच गए हैं उसी से उनका फिर विस्तार हाँ, होगा। फिर से होता है, क्योंकि सारे जीवों को थोड़ा थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई बहुत ईर्ष्यालु है तो उसको सर्प का शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उसको सर्प का शरीर मिलता है। बिच्छू या सर्प का शरीर मिलता है। अच्छा। जो भी ऐसे जहरीले, जो कीड़े मकोड़े, जहरीले सर्प, जहरीले जो भी ऐसे जानवर है, वो ईर्ष्यालु लोगों के हैं, इस प्रकार से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। जन्मेजय अगर ये यज्ञ नहीं करे तो सारा पृथ्वी सांपों से भरा रहता था बोल के कोई बोलते। हाँ, उस समय ऐसा ही होने वाला था, लेकिन भगवान भी उसके लिए आयोजन करके रखते हैं हमारे लिए। कभी हमको इस प्रकार का चिंता नहीं होना चाहिए कि सारा चीज बढ़ गया तो क्या होगा, सारा चीज कम हो गया तो क्या होगा। क्या होगा, भगवान उसको आके ठीक करके चले जाएंगे, क्योंकि मेंटेन करने का भगवान का डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से भगवान हर चीज को बैलेंस रखते हैं, कभी ज्यादा हुआ कम हुआ, उसको बैलेंस में रखने के लिए भगवान सारे आयोजन करते हैं। देखेंगे कैसे कि जंगल में कभी भाग, हिरण, इसका संख्या बढ़ जाता है तो घास कम हो जाती है, और उसका संख्या बढ़ता है तो क्या होता है, शेरों को अच्छा शिकार करने के ज्यादा मौका मिलता है, तो शेर खाने लगते हैं। तो शेर खाते हैं तो हिरण का संख्या कम हो जाता है, हिरण का संख्या कम हुआ तो शेर का भी कम हो जाता है, फिर घास बढ़ने लगता है, फिर घास खाते खाते जो बचे कुचे, फिर उनका नंबर बढ़ता है, फिर शेर का नंबर बढ़ता है। तो तीनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट है, घास है तो हिरण है तो शेर है, कोई भी कम हो रहा है तो दूसरा का ऐसा एक एक दूसरे के ऊपर आधारित है। तो भगवान का ऐसा जो सिस्टम बनाया भगवान ने, सब कुछ बैलेंस में रखने के लिए बनाया। किसी एक चीज को हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते यही सही है, नहीं, सारा चीज रहेगा। बैलेंस में प्रभु जी। हाँ, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन वो भगवान का बैलेंस है। इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं ना प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो बैलेंस, इकोलॉजी भगवान ही कराते हैं वो भी करते। हाँ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। जैसे प्रभु जी वो जो बताए आपकी, जैसे कि स्त्री के दाहिने, माने क्या कोई कष्ट आती है या दुख होता है तो क्या सही बात है कि दाहिने अंग फड़कता है, अब पुरुष का बाएं, क्या ये सही है? पुरुष का बायां और स्त्री का दाहिना। दायां। हाँ माता जी, वो होता है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जप करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए जो अच्छा है वो कृष्ण करेंगे। अच्छा बुरा से हमको ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, हमको मतलब किससे रखना चाहिए, भक्ति से मतलब रखना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, क्या करेंगे, भौतिक दुनिया में तो कुछ हमारे कंट्रोल में है नहीं। हमको क्या करना चाहिए, भगवान जो भी हमारे लिए अच्छा है, जिससे हम आपके पास आ सकते हैं, वो चीज आप कीजिए। इस प्रकार से हम भगवान का शरण में रहना चाहिए हर समय। अच्छा हो रहा है तो और अच्छा से जप करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आना चाहिए और हम भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। बुरा समय में तो हम भगवान के पास जाते ही जाते हैं, लेकिन अच्छा समय में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम भगवान को भूल ना जाए। ये भी समझने का है कि हमको लगता है कि सिर्फ बुरा समय में नहीं, अच्छे समय में भी हम माया में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा अभी देखिए हमारा क्यों इतना सौभाग्य एक तरह से है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है उसको टाइम नहीं मिलेगा ऐसा क्लास में बैठने के लिए, उसको रहेगा कि मैं कौन सा पार्टी में जाऊं, कैसे पैसा को उड़ाऊं, पैसा तो है, उसको उड़ाना है उनको,
कहाँ पार्टी में जाए और कहाँ लगाए और ज्यादा बढ़ाने के लिए। हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं, इसलिए हम बैठ के कथा सुन रहे हैं क्योंकि खर्च करने के लिए कुछ है नहीं। बाहर जाएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, बोले आराम से बैठो और कथा सुनो। तो एक तरह से भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं दिया, ज्यादा दे दिया। बहुत सुंदर लोग है, उनको लगता है हम पार्टी में जाए और थोड़ा अच्छा मेकअप करके घूमने के लिए जाए, और किसी के पास बहुत ही अलग अलग टैलेंट है, उसको दिखाने के लिए उनको भी बाहर जाना पड़ता है और तबीयत भी खराब कर लेते हैं क्योंकि पैसा है तो उनको लगता है सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, खाते रहो खाते रहो। अभी हमारा बॉडी का उतना कैपेसिटी नहीं है तो क्यों करने का वैसा, लेकिन पैसा ज्यादा है ना तो वो प्रॉब्लम है। कम है तो हम लिमिटेड रखते हैं, हर चीज लिमिटेड खाते हैं और खरीदते भी लिमिटेड खरीदेंगे ना पूरा शॉपिंग मॉल तो नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए समझना चाहिए कि भगवान हमको क्या जरूर है उतना ही देते हैं, ज्यादा दिया तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है कोई बच्चों को जो चाहिए वो दे देता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो भगवान भी समझते हैं कि हमारे लिए जो जरूरत जितना जरूरत उतना ही देंगे, नहीं तो हम भी बिगड़ जाएंगे हम फिर जप नहीं करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की जगह में पैसा पैसा ही जप होता है ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हमको अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, हमको कृष्ण से मतलब। कीर्तन होगा प्रभु जी? हाँ मैं करता लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।